उसकी कुछ अच्छाइयाँ हो तो उसको हमेशा याद भी रखें और जीवन में आत्मसात करें। भगवान राम तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कोई दुनिया का कह सकता है कि वो मर गए। भगवान कृष्ण हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो नहीं हमारे मर गए, वो तो ना। हमारे अनेक इस प्रकार के ऋषि दयानंद नहीं है, स्वामी श्रद्धानंद नहीं है, हमारे कई बलिदानी नहीं है, लेकिन वो सब आज भी हमारे बीच में हैं। जब तक उनके विचार जब तक उनके आदर्शों को हमने याद किया है, जब तक जीवन में आत्मसात करते रहेंगे, समझना है कि वो हमेशा आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। ईश्वर को किसी ने आंखों से देखा है क्या? लेकिन उसकी प्रेरणा, उसकी व्यवस्था के अंतर्गत हम सब तो चल रहे हैं ना। इसलिए उसको आंखों से ना देखते हुए, भौतिक रूप से उसका स्वरूप ना होते हुए भी वो हमारे साथ है। ठीक इसी प्रकार ऋषि दयानंद जब तक हम हैं, जब तक उनकी याद है, जब तक उनके आदर्श हैं, जब तक उनके उपकारों को याद करेंगे, तब तक ऋषि दयानंद हमारे साथ में है। ऋषि दयानंद ने कार्य तो बहुत अच्छा प्रारंभ किया था, सोच विचार कर किया था। जितने सुख होते हैं उन सबसे बड़ा सुख था समाधि का। दुनिया में धन संपत्ति परिवार पद प्रतिष्ठा ये कुछ नहीं है। समाधि का जिसको सुख प्राप्त हो जाए, संसार का सबसे बड़ा सुख उस व्यक्ति ने ठुकरा दिया। किसके लिए ठुकरा दिया? कि मेरा जीवन जो है इस मनुष्य जाति के उत्थान के लिए है, सब प्राणियों की रक्षा के लिए है। इसलिए उन्होंने अपने उस सुख को छोड़ा, अपने मान सम्मान को छोड़ा, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी, लोगों ने उनके प्राणों को भी लेने की कितनी बार कोशिश करी। आज हमें थोड़ा सा कुछ, हम सामाजिक कार्य करता है, थोड़ा सा कुछ उंगली उठा दे हम पर, कुछ गलत बात बोल दे, कहीं अपमान कर दे, हम सीधे घर में बैठ जाएंगे। परिवार वाले कहेंगे ले कहाँ गया था तू, क्या मिला तुझे? लेकिन उस ऋषि की सोचो कि एक बार दो बार तीन बार नहीं, 16 बार जिसके सामने मौत आके खड़ी हो गई, लेकिन दृढ़ निश्चय था कि मैं जीऊंगा तो समाज के लिए और मरूंगा तो समाज के लिए। और उस ऋषि ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। ऋषि के कोई संतान नहीं थी, विवाह नहीं किया था, लेकिन गुरु के संतान उसके शिष्य होते हैं। हम अपनी पैतृक संपत्ति के लिए तो पिता की कोई भी संपत्ति उसका हिसाब किताब करके और सीधे से नहीं मिले तो न्यायालय पहुंच जाते हैं, भाई मेरा हिसाब तो दे, इस संपत्ति का वारिस तो मैं हूं। ऋषि के तो कोई संतान नहीं थी, तो संतान उनके नहीं थे, लेकिन हम उसके शिष्य हैं, हमारे गुरु हैं। उस गुरु के हम संतान, हमारे शिष्य हैं। जिस प्रकार हम अपने पैतृक व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, जिस प्रकार हम अपने और परिवार के सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अन्य प्रकार से परिवार की उन्नति की बात सोचते हैं, ऐसे ही हमें स्वामी दयानंद के पुत्र होने के नाते, उनके शिष्य होने के नाते इस पर भी हमको उतना ही ध्यान देना चाहिए। आज हम क्षमा करना, हमारे पास में दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, हमारे पास में दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ, बड़े शौक से कहते हैं, बड़े विश्वास से कहते हैं, वेद परमात्मा का ज्ञान, इससे अच्छा कुछ है नहीं। दुनिया की जितनी आपके पास साधनों की कमी नहीं है, सब प्रकार से परमात्मा ने आपको संपन्न किया है। ज्ञान की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से आप सर्वोच्च हैं। मानव समाज में आपका स्थान मेरी दृष्टि से, वैसे तो मानव योनि अपने आप में सर्वोत्तम योनि है, लेकिन उसमें भी एक कैटेगरी है। ट्रेन चलती है तो उसमें लोकल से लेके फर्स्ट क्लास तक होते हैं, तो मैं आपको फर्स्ट क्लास का यात्री मानता हूँ। इतना सब कुछ है, लेकिन विचार करने की बात है कि आज हम कहाँ खड़े हैं, क्या करनी है। जिस रोज मेरे मन में और मेरे से कई लोगों के मन में, उनमें आप भी हैं, ये विचार आ जाएगा कि मेरे घर की पुताई हो ना हो, पहले मेरे आर्य समाज की पुताई होना चाहिए। मेरे घर में कुछ काम हो ना हो, पहले आर्य समाज का काम होना चाहिए। मेरे घर में कुछ काम रुक रहा है तो रुके, लेकिन आर्य समाज का काम नहीं रुकना चाहिए। जिस दिन ये विचार आ जाएगा, उस रोज हम ऋषि के सच्चे भक्त हो जाएंगे। गणवंतो विश्वमार्यम उच्च ज्ञान की जय कहना पर्याप्त नहीं है।
आज ऋषि दयानंद ने जिस आर्य समाज की स्थापना जिन कारणों को लेकर की थी, उद्देश्य था, उद्देश्य मैंने आपके सामने निवेदन किया। उद्देश्य ऐसा था, उसके पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। अरे आप धर्म किसको मान रहे थे 1875 के पहले? आप धर्म उन संप्रदायों को मान रहे थे, वो संप्रदाय जो कैंची का काम करते हैं, समाज को अलग करने का काम करते हैं, उस धर्म को जो सबको जोड़ने का काम करते हैं, उससे तो बहुत दूर थे। काश ऋषि दयानंद नहीं आते तो हमारे यहाँ के विद्वानों ने कह दिया था कि वेद तो पाताल में चले गए। अमृतम परित्यज्य विषम कुवंती वाली स्थिति थी कि हम अमृत जो है परमात्मा का ज्ञान है, जो धर्म है, हम उससे दूर हो गए थे और जो विश्व रूपी संप्रदाय है हमने उसको गले लगा लिया था। ये इस देश की दुर्गति हो रही थी। आज धीरे धीरे शनै शनै उन बातों को जो ऋषि चाहते थे, निश्चित रूप से हमारी बहनों को, बेटियों के बारे में समाज का दृष्टिकोण बदला है। धर्म के नाम पर भी अब कुछ फिर से जागरूकता आ रही है। कुछ साल में थोड़ी ज्यादा जागरूकता आई है कि नहीं, सनातन धर्मी होना चाहिए, दूसरे मजहब इनको छोड़ो। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, छुआछूत के मामले में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन ये इसकी प्रारंभिक स्टेज पर है। अभी बहुत कुछ बाकी है। जब बहुत कुछ बाकी है तो कौन करेगा? कोई शासन में बैठने वाले शासक नहीं करेंगे, कोई विदेश से आकर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, सनातन धर्मी के में भी बड़ी विचित्र बात है। सनातन धर्मी ही सनातन धर्म का विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सही बात है। एक शायर ने लिखा, गैरों से तमन्नाए वफा क्या करना, गैरों से तमन्नाए वफा क्या करना, अरे अपने वाले ही मिट्टी में मिला देते हैं। इस देश का दुर्भाग्य देखो, जब इस देश को चरम सीमा पर पहुंचाने का कहीं प्रयास हो रहा है तो कुछ लोगों को ये भी उनका हाजिमा बिगड़ा हुआ है, वो इसको भी पसंद नहीं कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस इनसे हट के पहले राष्ट्रीयता होनी चाहिए। कोई भी करे, कोई भी किसी भी पार्टी का करे। मैं कहता हूँ कि अशफाक उल्लाह का हम सम्मान क्यों देते हैं, अब्दुल हमीद को सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीयता के लिए कोई कार्य किया। इसलिए आज हम जितना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को सम्मान देते हैं, उतना ही सम्मान अशफाक उल्लाह खान को देते हैं। हमारे देश के बहुत राष्ट्रपति हुए, लेकिन इसके पहले एक राष्ट्रपति ऐसे भी थे जो संकेत में थे। क्या नाम था बताइए? अब्दुल कलाम। हाँ, आज हम उनको सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? इसलिए कि राष्ट्रीय भावना होती है, वहाँ ये जातिवाद, ये पार्टीबाजी, इन सब से ऊपर उठ के होना चाहिए। और वह व्यक्ति भारत तो भारतीय होने का अधिकारी ही नहीं है जो अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रसन्नता जाहिर न करता हो, जो राष्ट्र की उन्नति में अपना सहयोग नहीं देता हो, उसको भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो आज हमारी स्थिति पर थोड़ा चिंतन करिए। थोड़ा थोड़ा काम तो प्रारंभ हो गया, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। कौन पूरा करेगा? हमारी एक कमी भी है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं हमारे साथ में उतनी मजबूती से नहीं खड़ी है। इस पर चिंतन करना चाहिए। यदि आपसे वो आपका उनका सहयोग नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपने अपने समाज के आधे हिस्से को अलग कर रखा है। दूसरी बात, परिवार में व्यक्ति कितने ही संपन्न हो जाए, गृहस्थी तो वही कहलाती है, घर तो वही कहलाता है कि जहाँ दोनों साथ में हों तब वो कहलाता है। तो आपका यह संगठन जो है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कह दिया, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो आपको मैं बताऊं, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा लग रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी बहनों का, बेटियों का सहयोग भी आपके जैसा ही बराबर होना चाहिए। जिस रोज ये समाज में प्रारंभ कर देंगे तो उस रोज से आपके समाज की स्थिति बदल जाएगी। आज की आवश्यकता है आपको अपना व्यापार करो, परिवार को भी चलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपका नैतिक कर्तव्य अपने समाज और राष्ट्र के लिए भी आपको सोचना है। यदि आप केवल परिवार तक सीमित रहते हैं, केवल अपनी उन्नति से सीमित रहते हैं, तो ये मनुष्यता का गुण ही नहीं है। मनुष्यता का गुण तो वो है कि जो अपने लिए भी जिए, समाज के लिए भी जिए, राष्ट्र के लिए भी जिए। यही तो आर्य समाज का संदेश है। इसको हमें आत्मसात करना चाहिए। एक बात कहकर अपने वादे को विराम दूंगा।
जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, उसके कुछ समय पश्चात आर्य समाज से कुछ लोग जुड़े और उनके पास में साधन नहीं थे, पक्के मकान नहीं थे, उनके पास में बहुत बड़ी भीड़ भी नहीं थी, उनके इतने सहयोगी भी नहीं थे। लेकिन उस समय आर्य समाज की ओर दुनिया देखती थी कि कोई ऐसी संस्था है जो हमारे मार्गदर्शन कर सकती है, ऐसी संस्था है जो हमें परेशानियों से मुक्त करवा सकती है। वो केवल आर्य समाज थी। व्यक्ति कम थे, साधन कम थे। क्या कारण था कि उस समय आर्य समाज का इतना एक चरम सीमा पर नाम था? उसका एकमात्र कारण था कि उस समय के जो आर्य थे मजबूत थे, मकान कच्चे थे लेकिन आर्य समाजी पक्के थे, वो निडर थे, समर्पित थे, औपचारिकताओं से दूर थे। उनका मिशन था, ऋषि ने जो बताया है, जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए वो तन मन धन से यथा योग्य जिसके पास जो था पूरा समर्पण भाव से लगे हुए थे। उसके कारण से आर्य समाज उस समय चरम सीमा पर था। हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि उन पूर्वजों की जिनकी हम जय जय करके अपने आप को बड़ा गौरवान्वित कर रहे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा। स्वामी दयानंद का इतिहास बता के, स्वामी श्रद्धानंद का इतिहास बताकर, स्वामी विजयानंद का इतिहास बताकर, पंडित लेखराम का इतिहास बताकर हम अपनी प्रतिष्ठा बनाने में लगे हैं। इसको क्या बोलोगे? ये औपचारिकता है। पिता की कमाई रखी हो और आप कुछ नहीं कमाओगे तो कितनी भी कर संपत्ति हो उसमें कभी न कभी फुल स्टॉप विराम लग जाएगा। पिता की संपत्ति जो है उसको और बढ़ाते हैं हम। ऋषि तो अकेले थे ना, अब तो हम लाखों हैं। उसके मिशन को देखो। आप लोग जो कार्य करते हैं, जो विचार करते हैं, ये परमात्मा की आज्ञा को प्रसारित करने का कार्य है। ईश्वरीय आज्ञा वेद है, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। अर्थात आप ईश्वरीय व्यवस्था को फैलाने में लगे। जो आप समझते हैं, जो आपने सुना है, जो स्वाध्याय किया है, वो दूसरों तक बढ़ाना भी चाहिए। कहा भी गया है कि स्वाध्याय और प्रवचन दोनों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। आपका और हमारा कर्तव्य है कि जो हमने सीखा है उसको हम जन जन तक पहुंचाएं। घर में बैठे रहने से और आर्य समाज के सत्संग में कृणवंतो विश्वमार्यम के नारे लगाने से कोई लाभ होने वाला नहीं। आप लोग तो संगठित हो जाओगे, ठीक है, लेकिन आपका उद्देश्य है क्या है? संसार को कृणवंतो विश्वमार्यम। आर्य समाज का नियम क्या है? संसार का उपकार करना। भाई नियम बहुत अच्छे हैं, हम उसके लिए प्रयास क्या कर रहे हैं? यदि प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे को चौधरी साहब कहते जाओ, मैं आपको पटेल साहब कहते जाऊं, आप भी ताली बजाओ मेरी बात में, मैं भी आपकी ताली। ये क्या हो रहा है? इस विचारधारा से दूर हटना पड़ेगा। आज संगठन को आवश्यकता है। आप ईश्वरीय ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहला शब्द ये कहा था कि 1928 में, 1960 में, 1967 में, 1976 में, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नवंबर 1875 में हुई थी। उसके बाद में फिर एक हुई थी रामकृष्ण परमहंस, उनकी भी। लेकिन आज कहाँ है ये? कितने नाम सुनने में आपको आ रहे हैं? लेकिन आपका आर्य समाज 36 देशों में है। कम है, ज्यादा है, लेकिन 36 देशों में आपके कृणवंतो विश्वम आर्यम के कदम पर चल रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आप सबको वहाँ आमंत्रित इसलिए करना चाहता हूँ कि मैंने पहला शब्द कहा था कि वहाँ बहुत कुछ आपको वह देखने को मिलेगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। आपको कल्पना नहीं। कितना काम हो रहा है, इस देश में भी हो रहा है, विदेशों में भी हो रहा है।
आपको वहां आने के बाद में लगेगा कि ना, मैं इतना छोटा नहीं हूं, मैं पूरे विश्व में बढ़ते जा रहा हूं। आपका उत्साहवर्धन होगा। और जहाँ संगठन शक्ति युगे युगे, कि जहाँ संगठन होता है, जब आप देखेंगे कि अरे लाखों के लोग में हमारे आर्य बंधु हैं, कैसे कैसे लोग इसमें आए हुए हैं, कैसे कैसे विद्वान हैं, कैसे कैसे उपलब्धियों, क्या हमारा इतिहास है, ये सारी चीजें विस्तृत रूप से विनय जी बताएंगे। ये सब आप जब देखेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी नए व्यक्ति को ले जाना, वो आते ही कहेगा अरे वाह, आर्य समाज ऐसा भी है। इसलिए इसमें अधिक से अधिक आना चाहिए। ये आर्यों का सम्मेलन है। सम्मेलन का मतलब वहाँ से आपको ऊर्जा मिले, वहाँ से कुछ ऐसी प्रेरणा मिले कि किन्हीं कारणों से यदि हमारे में कोई शिथिलता थी, हम किसी कारणों से अपने कर्तव्यों को उतनी तेजी से पूरा नहीं कर रहे थे, उसकी पूर्ति हो जाए, एक बैटरी चार्ज हो जाए, इसलिए सम्मेलन का आयोजन किया है। आप लोगों को उसमें अधिक से अधिक पहुंचना चाहिए। बड़ा सम्मेलन है, राष्ट्रीय स्तर के लोग इसमें आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इसमें आएंगे और निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे संगठन पर होगा। आप सब लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और पुनः यहाँ आने पर, और मेरा भाई जी ने, हमारे शर्मा जी ने स्वागत भी किया, आप सब ने किया, वो यहाँ पर स्थान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।